तो G20 सम्मेलन की शुरुआत को अब कुछ घंटे शेष रह गए हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का केंद्रीय मंत्री स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए हर किसी को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं भारत के अतिथि देवो भव के सिद्धांत की। ये तस्वीरें हैं भारत के रंग की, जिसमें विदेशी मेहमान रंगे हुए हैं। सांस्कृतिक विरासत समेटे भारत की धरती में जैसे ही विदेशी मेहमान कदम रख रहे हैं, वो भारतीयता में रम गए हैं। इस नजारे को देखिए। जब IMF की MD क्रिस्टालिना G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची, तो वो खुद को भारतीय लोकगीतों की धुन में थिरकने से रोक नहीं पाई। G20 सम्मेलन के शुभारंभ की शुभ घड़ी अब से कुछ घंटे बाद आने वाली है, जिसके लिए विदेशी मेहमानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। PM बनने के बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक का ये पहला भारत दौरा है। ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार समझौते और दूसरे आपसी हित के मसले पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्ट एंजेल फर्नांडिस दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी G20 सम्मेलन में शामिल होने पहुंच गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी G20 में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई हैं। तो G20 में विदेशी मेहमानों के लिए भारत की कला और संस्कृति का खास ख्याल रखा गया है। देखिए हमारे सहयोगी वरुण भसीन की एक रिपोर्ट। G20 समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अतिथि देवो भव, इस चीज को सिर्फ कहा नहीं जाता, भारत में पूरी तरह से निभाया भी जाता है। भारत में जब G20 समिट के दौरान जब राष्ट्र प्रमुख आएंगे, बहुत से डेलीगेट्स आएंगे और उनकी फैमिलीज भी आएंगी, तो उनकी फैमिलीज के लिए उनके लिए खास तौर पे शॉपिंग की व्यवस्था की गई है। उनके लिए उस भारत की संस्कृति को, उस पूरे आप समझिए उस ट्रेडिशन को उकेरा गया है एक तरह से। और वो जगह है इस वक्त भारत में, वो दिल्ली में नेशनल जो गैलरी है, आप समझिए इस वक्त सरकार की जो नेशनल म्यूजियम है, वहां पर एक शॉपिंग प्लेस बना दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की, जहां पर एक शॉपिंग प्लेस में तब्दील कर दिया गया है इस जगह को। और यहां पर वो डेलीगेट्स, उनकी फैमिलीज, अलग अलग देशों से आने वाले वो लोग, सभी के लिए एक तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है। वो भारत की जुड़ी, भारत की संस्कृति से जुड़ी इस वक्त उन चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और खरीद भी पाएंगे। एक तरह से पूरा एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, जो कि यहाँ पर उन लोगों की फैमिलीज के लिए होगा। CP की बात करते हैं, वो कनॉट प्लेस घूमने तो जाएंगे, लेकिन वो जो इस वक्त जो चीज़ें उन तक सुरक्षा के कारण नहीं पहुँच पाती हैं, वो भारत के अलग अलग हिस्सों से इस गैलरी तक पहुँचाई गई हैं।